students, how are you all? I hope you all are fine. And we are reading chapter first, The Fun They Had, and we have read the first and second page of this chapter already. And now we are taking it ahead. अब हम इसे आगे ले रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या है इस चैप्टर के अंदर और देखते हैं, समझते हैं. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. यस, इसको हमने पढ़ लिया था. दैट वॉज नॉट सो बैड तक, और आगे अब इसको देखने वाले. ठीक है, दैट वॉज नॉट सो बैड कि ये इतना बैड भी नहीं था. द पार्ट मार्गी हैटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क. अब देखिए क्या कह रहे हैं. मार्गी को जो पार्ट सबसे ज़्यादा हैड था वो था स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ पे उसको होमवर्क रखना होता था, एंड टेस्ट पेपर, और क्या रखना होता था, टेस्ट पेपर. सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड, और उसे हमेशा से लिखना होता था किसके अंदर, पंच कोड के अंदर. एंड दे मैड हर लर्न व्हेन सी वॉज 6 ईयर ओल्ड, और उन्होंने उसको पढ़ना भी सिखाया कब, जब वो 6 साल की थी. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर है, जो रोबोटिक टीचर है, वो उसके मार्क्स को कैलकुलेट कर देता था बिना समय बर्बाद किए हुए, तुरंत, इमीडिएटली. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड. जो इंस्पेक्टर है उसने स्माइल किया जैसे उसने अपना काम फिनिश किया, जैसे काम उसका ख़त्म हुआ था, वो स्माइल करता है. एंड पैटेड मार्गीज हेड, और मार्गी के हेड को पैट करता है, थपथपाता है. ही सेड टू हर मदर, वो उसकी मदर से बोलता है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, कि ये लिटिल गर्ल की फॉल्ट नहीं है, ये छोटी सी लड़की की गलती नहीं है, मिसिस जॉन्स. और उसकी मम्मा का क्या नाम है, मिसिस जॉन. आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गैदर्ड अ लिटिल टू क्विक, कि मुझे लगता है कि जो ज्योग्राफी का जो पार्ट है, जो सेक्टर है, वो थोड़ा सा जल्दी हो गया था, फास्ट हो गया था. दूज थिंग हैपन समटाइम्स, और ऐसी चीज़ें कई बार हो जाती है. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, और मैंने इसको स्लो कर दिया है, जो एक 10 साल के बच्चे के अनुसार मैंने इसको स्लो कर दिया है, धीरे कर दिया है. अब देखिए क्या कह रहे हैं. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. दरअसल जो ओवरऑल पैटर्न है उसकी प्रोग्रेस का, वो सेटिस्फैक्ट्री है, संतुष्ट भरा है, बुरा परफॉर्मेंस नहीं है. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और वो मार्गी के सिर को वापस से पैट करता है, थपथपाता है. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी काफ़ी परेशान है, निराश है. सी हैड बीन हॉपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. जो मार्गी है वो ये हॉप कर रही थी, ये उम्मीद कर रही थी कि वो क्या करेंगे, टीचर को उनके साथ ले जाएंगे. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, और इसी प्रकार से वो एक बार टॉमी के टीचर को भी लेके गए थे, लगभग 1 महीने के लिए. बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो हिस्ट्री वाला जो पोर्शन था वो पूर्ण रूप से खाली हो गया था, कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था. इसलिए एक बार टॉमी के टीचर को भी ले जाना पड़ा था. इसलिए मार्गी भी सोच रही थी कि उसके टीचर को भी ले जाया जा सकता है. सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखे. किसने कहा, मार्गी ने कहा टॉमी से. टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, मतलब कि जो टॉमी है वो देखने लगा सुपीरियर आइज़ के साथ में, आंखें ऊंची करके, बिकॉज वो कहने लगा, इट इज़ नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारे प्रकार की स्कूल नहीं है. किसने कहा, टॉमी ने. स्टूपिड, पागल, ये हमारी जैसी स्कूल नहीं है. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने प्रकार की स्कूल है. डेट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स ऑफ अगो, कि ये कैसी स्कूल है, इस प्रकार की स्कूल सौ वर्षों पहले हुआ करती थी, सैकड़ों वर्षों पहले हुआ करती थी. एंड ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और उसने लॉफ्टली मतलब जो वर्ड्स है वो काफ़ी केयरफुली, बड़ी सावधानी से वर्ड यूज़ किया था, सेंचुरी अगो. यस, सेंचुरीज अगो, मतलब कि वो जो वर्ड बोलता है वो क्या बोलता है, सेंचुरीज अगो. मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी काफ़ी हर्ट हुई. वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, कि दरअसल मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, कि कैसी स्कूल हुआ करती थी उस समय. सी रेड द बुक ओवर इज शोल्डर फॉर अ वाइल, और वो भी उस बुक को पढ़ती है उसके कंधे से कुछ देर के लिए. देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर,
उनके टीचर भी हुआ करता था। कौन बोल रही है? टॉमी बोल रहा है। ये देखो, ये पूछे क्या उनके टीचर भी होता था? तो ये देखिए, इस क्लास जो आज हमारी जिस प्रकार की स्कूल है वैसी, और ये टॉमी है जो रीड आउट कर रहा है बुक को, और ये जो मार्गी है वो इसे देख रही है, स्कूल के बारे में देख रही है कि पहले कैसे स्कूल हुआ करता था, किस प्रकार का स्कूल हुआ करता था। दे हैड अ टीचर, इट वॉज मैन। और टॉमी कहता है कि हाँ, उनके टीचर भी हुआ करता था, और वो कौन था? मैन हुआ करता था, आदमी हुआ करता था। नेक्स्ट, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर। हाँ, श्योर उनके टीचर था, बिल्कुल निश्चित रूप से उनके टीचर था, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन ये हमारे जैसे रेगुलर टीचर नहीं था, ये एक आदमी हुआ करता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक आदमी, आदमी कैसे एक टीचर हो सकता है? वेल, he just told the boys and girls thing and gave them homework and asked them questions. हाँ, वो लड़कों को लड़कियों को चीज़ें बताया करता था, वो उन्हें होमवर्क दिया करता था और उनसे क्वेश्चंस भी किया करता था। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, अरे एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज़, नहीं वो होता था, स्मार्ट होता था। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, कि क्या कह रहे हैं कि मेरे फादर भी उतना ही जानते जितना मेरा टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो भी उतना ही जानता है। आए बेटा, वो इस प्रकार से बोलते हैं। ये बैट लगाने बोलता है, आई बैट, मैं बैट लगा सकता हूँ, शर्त लगा सकता हूँ। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, और मार्गी तैयार नहीं थी डिस्प्यूट के लिए, लड़ाई के लिए, मतलब उससे झगड़ा करे और ज़्यादा और बहस करे किसी बात को लेकर, वो इसके लिए तैयार नहीं थी, प्रिपेयर नहीं थी। सी सेड आई वोंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। वो बोलता है कि मुझे तो कोई अजीब आदमी नहीं चाहिए और स्ट्रेंज मैन नहीं चाहिए मेरे घर में कि वो मुझे पढ़ाने के लिए आए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी जो है वो हंसने लगा लाफ्टर से। यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुम ज़्यादा नहीं जानती। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, वो टीचर घर में नहीं रहा करते थे। दे हैड स्पेशल बिल्डिंग, ऑल किड्स वेंट देयर, और एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी और सभी बच्चे वहीं जाया करते थे पढ़ाई करने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सभी किड्स एक ही जैसी चीज़ें लर्न क्या करते थे, सेम थिंग्स को ही लर्न किया करते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो एक ही एज के हैं तो। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। अब देखिए क्या कह रहे हैं। माई मदर सेज, मेरी मदर बोलती है कि जो एक टीचर है उसको एडजस्ट होना पड़ता है, किसके अनुसार? बच्चे के माइंड के अनुसार, बॉय और गर्ल के माइंड के अनुसार। इट टीचेस, जो इसको वो टीच कर रहा है। दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर किड्स को, हर बच्चे को अलग अलग प्रकार से पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे, देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। जस्ट द सेम, बिल्कुल वैसे ही, दे डिडंट डू, वो ऐसा नहीं करते थे, दैट वे देन, वो उस वक्त उस प्रकार से नहीं पढ़ाया करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आई डेंट से आई डेंट लाइक इट, कि मैं कहूँ कि मुझे पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दूस फनी स्कूल्स, कि वो चाहती है और ज़्यादा पढ़ना उन इस फनी स्कूल्स के बारे में, और बहुत कुछ जानना चाहती है। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड। मार्गी, अब देखो, अभी उन्होंने हाफ भी फिनिश नहीं किया था जब मार्गी की मदर ने उन्हें बुलाया। ठीक है, तो मतलब कि अभी आधी भी बुक उन्होंने नहीं पढ़ी थी, वो कंप्लीट करना चाहते थे जब मार्गी की मदर ने उनको बुलाया। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, वो बोलते कि अरे जल्दी आओ, बोलता अभी नहीं मम्मा, नाउ सेड मिसेस जॉन्स, एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और अब शायद टॉमी का भी टाइम हो गया था जाने का। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, कि क्या मैं ये किताब और पढ़ सकता हूँ तुम्हारे साथ में स्कूल के बाद में? मे बी, ही सेड, उसने कहा हाँ क्यों नहीं, ठीक है। एंड ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वो वहाँ से सीटी बजाता हुआ निकल गया। द डस्टी ओल्ड बुक टग बिनेथ हिज आर्म, और वो जो धूल भरी जो किताब है अपने हाथों में लेकर, अपने आर्म्स में लेकर वो वहाँ से चला जाता है। मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में जाती है। इट वॉज अ राइट नेक्स्ट टू
हर बेडरूम, और उसकी जो स्कूल रूम था वो कहाँ पे था, बेडरूम के बिल्कुल पास में। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑन था और उसको उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट संडे और सैटरडे एंड संडे। वो हमेशा ऑन रहता था, हमेशा तैयार रहता था, सिवाय सैटरडे और संडे को छोड़कर बाकी दिन वो टीचिंग के लिए तैयार रहा करता था। देखिए अपनी क्लासरूम में ये स्टडी कर रही है, देख रही है, हमने यहाँ तक देखा। अब आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और जो मैकेनिकल टीचर है वो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रहा है, दिखा रहा है। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए, बिकॉज हर मदर सैड, क्योंकि उसकी माँ ने कहा है, क्या कहा है उसकी माँ ने, गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, कि गर्ल्स है ना वो ज़्यादा अच्छी तरह से सीख जाती है अगर वो रेगुलर सही समय पर पढ़ाई करे तो। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन है वो भी स्टार्ट हो गई। एंड इट सेड, और इस पर लिखा हुआ था, टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, कि आज की जो अर्थमेटिक लेसन है वो किसके ऊपर है, एडिशन को लेकर है, ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में ये देख रहे हैं। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन प्रॉपर स्लॉट, कि आप कल का जो होमवर्क है वो प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करें, रखें। मार्गी डिड सो विथ अ साय, मार्गी ने गहरी सांस लेते हुए अपना जो वर्क है वो रख देती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स द हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, और जो मार्गी है वो सोच रही है, किसके बारे में सोच रही है, ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोच रही है। द हैड, जो उन्हें हुआ करती थी जब उनके दादाजी के भी दादाजी छोटे बच्चे थे और वो स्कूल जाया करते थे, तो उन दिनों के बारे में वो सोच रही है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, और सभी जो बच्चे हैं आसपास से वो वहाँ जाया करते थे। लाफिंग शाउटिंग इन स्कूल यार्ड, मतलब ये हंसते हुए चिल्लाते हुए, कहाँ पर, स्कूल के आंगन में। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, एक साथ स्कूल रूम में बैठा करते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में साथ साथ घर पे जाया करते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, और वो एक जैसी ही चीज़ें सीखा करते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, और इससे तो वो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते थे होमवर्क में। एंड टॉक अबाउट इट, और इसे लेकर वो बात भी कर सकते हैं। एंड ऑल द टीचर वर पीपल, और सभी टीचर्स कौन हुआ करते थे, पीपल हुआ करते थे, लोग हुआ करते थे। अब देखो, मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, और जो मार्गी है वो सोच रही है किसको लेकर, इस बात को लेकर, सॉरी ये देख लेते हैं। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर है वो स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है। फ्रैक्शन, उसमें लिखा हुआ है 1/2 प्लस 1/4 इक्वल टू कितने होंगे, इसको जोड़ने के लिए कहा गया, फ्लैश करा है कि मार्गी वॉज, सॉरी, when we add fraction 1/2 and 1/4 what will be the result, कि क्या होगा रिजल्ट। तो अपन भी जोड़ लेते हैं, देखिए क्या होता है रिजल्ट। 1/2 प्लस 1/4, कॉमन ले लेंगे तो कॉमन आ गया 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और इसको करेंगे 2 से आ गया तो 3, फिर प्लस 4 1 1, और यहाँ पे आ गया 4, कितना है यार, 4 1 आ गया ये, नो ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, देखते हैं फिर बाद में। तो मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, मार्गी जो वो सोच रही थी कि कैसे जो किड्स है वो लव क्या करते थे ओल्ड डेज में। एंड सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच रही थी उस फन के बारे में जो उन्हें मिला करता था जब वो एक साथ स्कूल में स्टडी करते थे, देखते थे, पढ़ते थे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ये, आई होप सो। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको मिल जाएंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, और आप इसको आंसर देने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, मार्गी और टॉमी कितने ईयर्स के थे। मार्गी तो थी 11 की, टॉमी था 13 ईयर्स का। ओके, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, डायरी में उसने क्या लिखा, तारीख लिखी थी, और तारीख कौन सी थी, 17 मई 2157।
ये उसने तारीख लिखी थी। हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर, क्या मार्गी ने पहले कभी बुक देखी थी? नो, नहीं देखी थी, फर्स्ट टाइम देखी थी। वॉट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज, कि वो ये उसको ये स्ट्रेंज लगा कि बुक में सभी स्टोरीज, बुक में कितनी सी स्टोरी आएगी, इस प्रकार से वो सोच रही थी। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको जल्दी मिल जाएंगे। गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।